और दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। हाँ। लेकिन जब हम लोग चुनाव में लड़ने लगे तो दिग्विजय सिंह जी ने अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को डमी घोषित कर दिया, खुद मुख्यमंत्री ने। हाँ। और निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करके मुकाबला समाज मुलायम सिंह वर्सेस दिग्विजय सिंह हो गया। मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी वहाँ रही है, लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की एक लहर। तो इसने बहुत लंबे समय तक राज किया। हाँ। उनके फैसले ठीक नहीं थे, तभी लोग बीजेपी को ले गए। निवाड़ी विधानसभा में बैक टू बैक 2 बार निराशा हाथ लगी है। इसका मुख्य कारण क्या मान रहे हैं कि लगातार 2 बार चुनावी हार वजह देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी कोशिश अधूरी रह गई। हम हारे कब हैं? हम हर बार हारे जरूर हैं। हमारा दल वहाँ भरी कमजोर था, पर हम लोग हमेशा सेकंड पोजीशन। अगर वो किसी यादव को टिकट देते हैं तो तय कर लो, तय मान लेना कि बीजेपी को आज भी हराना चाहते हैं। वहाँ सीधे अनिल जैन 60,000 पर पहुँच जाते हैं। उसकी वजह ना आप देखो ना, कांग्रेस को पिछली बार बसपा कांग्रेस क्या स्थिति में थी। हाँ। कोई 19,000, कोई 11,000, कोई 15,000 ये वोट पा रहे थे। सारे दल लड़ रहे थे मजबूती से। तो उसके बाद क्या होने लगा, कांग्रेस खुद जाके शामिल हो गई। कांग्रेस के डमी प्रत्याशी आ रहे। ये है कि बिरजन कुमार व्यास और दमदम महाराज और इस बार कांग्रेस से निवाड़ी में ताल ठोक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जोर शोर। तो अच्छा रहेगा, लड़ना चाहिए सबको, सबको मौका मिलना चाहिए। मैं किसी लड़ने वाले के खिलाफ कभी नहीं हूँ। हम कहते हैं डमडम व्यास जी लड़े, स्वागत है उनका। हम तो चाहते हैं सब बराबर से। कहना ये है कि जो अतिथि हैं आए, उन्हें उनका स्वागत सत्कार किया निवाड़ी के लोगों ने। अब वो चाह रहे हैं कि निवाड़ी के लोग रजिस्ट्री भी कर दें रिश्तेदारों के नाम। देखो कौन रिश्तेदार है और कौन अतिथि है और कौन घर का है, ये तो वोट बताते हैं। वहाँ के लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। जब सब बड़ी बड़ी ताकतें खिलाफ मेरे खड़ी होती हैं, तब 40,000 लोग, 42,000 लोग, 30,000 वोट मेरे साथ रहते हैं। वो जिला पंचायत का चुनाव जीतने के बाद गलतफहमी नहीं पालने। जिस दिन लड़ लेंगे ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। जरूरी है लड़ना उनका। पहला विधानसभा हाँ, मेरी जिंदगी की राजनीतिक शुरुआत में पहला मैंने एमएलए का चुनाव 98 में लड़ा, जब मेरी कुल 26 साल की उम्र थी। और जल्दी मुझे मौका मिला लड़ने का। और पहली बार में ही मैं निवाड़ी में दूसरे नंबर पोजीशन पे रहा। वहाँ कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, बीजेपी 34 नंबर पे रही, सारी पार्टियाँ। और हम में और निर्दलीय प्रत्याशी बिरजन सिंह राठौर जी में चुनाव हो गया। हम वहाँ से मेरी राजनीतिक एमएलए बनने की शुरुआत हुई, लड़ने की लड़ाई शुरू हुई। कैसे संबंध रहे उनके विपक्ष में चुनाव लड़ा? और उसके पहले शायद वो विधायक थे बिल्कुल, वो निर्दलीय थे और दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। लेकिन जब हम लोग चुनाव में लड़ने लगे तो दिग्विजय सिंह जी ने अपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को डमी घोषित कर दिया, खुद मुख्यमंत्री ने। और निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करके मुकाबला समाज मुलायम सिंह वर्सेस दिग्विजय सिंह हो गया। और हमें एक अच्छा मुकाबला करने का, और लोगों ने मेरा काफ़ी साथ दिया। उस समय भी 28-30 हज़ार वोट वहाँ के लोगों ने मुझे दिए थे। फिर मैंने हरबंस कुशवाहा जी को वहाँ से अगला चुनाव लड़ाया। फिर मेरी पत्नी जाके वहाँ एमएलए बनी। वहाँ के लोग, वहाँ 30 साल से मध्य प्रदेश के बॉर्डर के लोग समाजवादी पार्टी और हम लोग साथ खड़े हुए हैं। आज भी हम लोग उस लड़ाई में लड़ने जा रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ के लोग इस संघर्ष की घड़ी में हमारा साथ देंगे। तो मैंने कहा कि राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक रूप में, ये सब जो षड्यंत्र है उसके पीछे ये कारण भी है। हर चुनाव एक वजह है कि कार्रवाई करा दो, बंद करा दो इनको। तो आप बंद कराकर भी ऐसे नहीं हरा सकते, क्योंकि वोट जनता को डालना है, उसको बंद नहीं करा पाएंगे आप। वहाँ से यदि देखें हम 98 से, तो मुख्य विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी वहाँ रही है, लेकिन अब प्रदेश में कांग्रेस की एक लहर चल रही है। तमाम सर्वे हुए हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। तो ऐसे में कहाँ रहेगी समाजवादी पार्टी निवाड़ी विधानसभा में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये दोनों ही दलों को, बड़े दलों को मौका मिला। पहले कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक राज किया। उनके फैसले ठीक नहीं थे, तभी लोग बीजेपी को लेकर आए। बीजेपी को भी 20 साल मौका दिया। उनके फैसलों से भी गरीबी बढ़ी, गांव में आज भी तरक्की नहीं है, लोगों की शिकायत है। अगर बदलाव लोग चाहते हैं तो परेशान होकर चाहते हैं। वो सोचते हैं कि आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गाँव में फ़र्क है, लोगों में फ़र्क है। वहाँ का व्यक्ति 10 साल पीछे दिखाई पड़ रहा है। तो उसकी वजह सिर्फ एक वजह है कि पॉलिटिकल जिन लोगों के हाथों में सत्ता रही है, उनके फैसले उनके प्रति ठीक नहीं रहे। ना वो पढ़ पाए, ना वो लिख पाए, ना सामाजिक उनका उत्थान हो पाया, ना वो आगे रोजगार पे जा पाए, ना खेती अच्छी कर पाए। तो मैं कह सकता हूँ उस बदलाव के कारण लोग तीसरी तरफ देखते हैं, उम्मीद करते हैं। क्योंकि मालूम है कि यहाँ से बचते हैं तो यहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ कुआं है, यहाँ खाई है। तो मैंने कहा कि निवाड़ी के लोगों और मध्य प्रदेश के लोगों, आप अगर तरक्की की वजह उत्तर प्रदेश में भी ढूंढोगे, जब से ये तीसरा पक्ष आया बीच में, वो भले ही उसको बदनामी मिली हो, कुछ नाम दे दिया हो, लेकिन तरक्की की वजह भी वो चीज़ बनी है। पिछड़े दलितों को जो मौका मिला है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के आने की वजह से पिछड़ों में जागृति आई। बहुत सारी लीडरशिप निभर के गांव से निकल के आई, जो वर्षों कभी नंबर पे नहीं आती थे। मायावती जी की वजह से मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं तो सब बदलाव आए। तो वो बदलाव की वजह थी। मैं आज भी कह रहा हूँ, मेरा वहाँ कंसेप्ट दूसरा है। मैं कहता हूँ कि हे गाँव के लोगों, अब बहुमत की सरकार मत बनाओ, अब सरकार जरूर कमज़ोर बनाओ, जिससे कम से कम 5 साल तुम्हें जलालत झेलना पड़े, तुम्हारी तरक्की 5 साल ना रुकी रह जाए। कमज़ोर सरकार बनाओगे तो बीच में बेईमान फैसलों पे उसे रोक सकते हो, गिरा सकते हो, बचा सकते हो अपने लोगों को।
एक बार बहुमत मिल गया, सेवक की जगह शासक बन जाते हैं लोग। कमजोर सरकार बनाओ जिससे मजबूत फैसले गरीबों के लिए ले सको, आप निभा सको, मजबूत बाध्य कर सको। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों ने वहाँ काफ़ी दिनों तक साथ दिया है। और पहले लड़ाई होती है कि एमएलए बनकर किसी सरकार का हिस्सा बनना है कि आप एमएलए बनकर किसी सरकार को बनाने वाले बनना चाहते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि निवाड़ी ही नहीं बल्कि जहाँ भी बॉर्डर पर समाजवादी पार्टी या तीसरा पक्ष मजबूत है तो वो लोग मौका उन्हें देंगे जिससे वो सरकार चलाने वाले बने। एमएलए बनकर तो 5 साल के लिए बजट आप ला सकते हो, लेकिन सरकार बनाने वाले बोलोगे तो सरकार का बहुत बड़ा बजट उस विधानसभा क्षेत्र की तरक्की की वजह बना सकते हो। अच्छा विधायक जी, गरौठा विधानसभा में बैक टू बैक 2 बार जीत और निवाड़ी विधानसभा में बैक टू बैक 2 बार निराशा हाथ लगी है। इसका मुख्य कारण क्या मान रहे हैं कि लगातार 2 बार चुनावी हार हो रही है? इसके क्या समीकरण आपके हिसाब से बने थे उस समय? देखिए, मैंने कहा जीतने की वजह बनती है जब अच्छे लोगों का साथ सहयोग बनता है, हमारी बात मजबूती से पहुंचती है, दल के नेता के विचार पहुंचते हैं, उनके काम हम पहुंचा देते हैं लोगों तक, तो वो एक जीत की वजह बन जाती है। ऐसे ही जब हम हार की वजह देखते हैं तो हम देखते हैं हमारी कोशिश अधूरी रह गई। हम हारे कब हैं? हम हर बार हारे जरूर हैं, हमारा दल वहाँ भले ही कमज़ोर था पर हम लोग हमेशा सेकंड पोजीशन पर रहे। हम 2, 4, 10, 5, 7 हज़ार वोट से हार गए, कभी 4 हज़ार वोट से हार गए, कभी 7 हज़ार वोट से हार गए। क्यों हार जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ 2 बड़ी पार्टी मिल जा रही हैं। आप देख लो, जब से हम लड़ रहे हैं तब से कांग्रेस को कितने वोट मिल रहे हैं। अभी भी कांग्रेस, अगर कांग्रेस चाह लेती है वहाँ पर कि हमें बीजेपी को हराना है तो यादव को टिकट नहीं देते वो। उन्होंने पहले सोच लिया बीजेपी भले जीत जाए पर सपा नहीं जीत पाए, आपने यादव को टिकट दे दिया और हम आप हमारे हार की वजह बन गए। जब आप देख रहे हैं कि पिछले 1998 से लेके आज तक कभी 10-11 हज़ार पार ही नहीं हुए कांग्रेस वहाँ, तब भी आप हमें हराने की कोशिश करें। आज भी उनके सामने लक्ष्य है, जबकि ये जानते हुए कि हम लोग उनके साथ खड़े होंगे जीतने के बाद भी। हमारी पूरी ईमानदारी निष्ठा इसलिए है कि हम लोग अपने सामुदायिक के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी यादव को टिकट देते हैं तो तय मान लेना कि बीजेपी को आज भी हराना चाहते वो। लेकिन अगर वो अगर लड़ना चाहते हैं तो आप अपना तीसरा पक्ष मजबूत लड़ाइए ना। 2008 में जो वर्तमान विधायक हैं अनिल जैन, उनको वोट मिलते हैं 20,000 और आपको 40,000 के आसपास 30 से 40 के बीच 33,000 वोट मिले थे। 30 से 40 के बीच में वोट मिलते हैं। और फिर 2012 का चुनाव आता है, 13 का चुनाव आता है, वहाँ सीधे अनिल जैन 60,000 पर पहुँच जाते हैं। उसकी वजह ना आप देखो ना, कांग्रेस को पिछली बार बसपा कांग्रेस क्या स्थिति में थी, कोई 19,000, कोई 11,000, कोई 15,000 ये वोट पा रहे थे, सारे दल लड़ रहे थे मजबूती से। फिर उसके बाद क्या होने लगा, कांग्रेस खुद जाके शामिल हो गई, कांग्रेस के डमी प्रत्याशी आने शुरू हो गए, सारे वोट कन्वर्ट कर दिए बीजेपी ने। आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए मैं तो यही कहूँगा ना आप कि आपके वोट कहाँ चले गए। आज जो भी है, मैंने कहा ना, अगर मेरी वैचारिक लड़ाई है या मेरी इस बात की सत्यनिष्ठा है कि हम इन मुद्दों को लेकर खिलाफ खड़े हैं किसी से, तो फिर आपकी रणनीति भी उससे मेल खानी चाहिए ना। आप कह रहे हैं हम लड़ रहे हैं पर आपके फैसले कर रहे हैं कि आप उनके साथ दे रहे हैं। तो मैंने आज भी कहा कि सब लोग ईमानदारी से लड़ जाएं। बसपा भी अच्छा लड़े, कांग्रेस भी अच्छा लड़े, बीजेपी भी अच्छा लड़ेगी। दुनिया की ताकत नहीं है कोई समाजवादी पार्टी को हरा दे वहाँ से, लेकिन सब मिलकर तो किसी को भी मार सकते हैं। सब अलग अलग लड़ेंगे, सब लड़े ना अपना अपना वोट ना हो कोई। अब घेर के अभिमन्यु को तो मार सकते हैं आप, पर अलग अलग नहीं लड़ सकते आप। अलग अलग लड़ेंगे तो हमने कहा इस महाभारत में तो अभिमन्यु जीतेगा, लेकिन घेर कर तो किसी को भी मार सकते हैं। आज भी अगर सब दल मिलकर संत कर लें, आज भी गरौठा में क्या हुआ, अगर गरौठा में कांग्रेस अपने वोट पर पहुंच जाए तो क्या कोई हमें हरा सकता था? कांग्रेस 45,000 वोट पाती थी और हमें कोई नहीं हरा पाया। जब कांग्रेस 3,000 पे आ गई तो हम हार गए, क्योंकि सारी कांग्रेस कन्वर्ट हो गई भारतीय जनता पार्टी में। एक कहानी थी, जब तक राजा साहब थे आपके लिए वरदान था। नहीं, हमने वो राजा साहब भी राजा साहब एक अपने अच्छा व्यक्तित्व, उनका जीवन अच्छा रहा, उनकी राजनीति अच्छी रही, वो अच्छे ग्रेट और हम लोगों से काफ़ी बड़े रहे हैं। और 7 बार एमएलए बनने का सौभाग्य उन्हें मिला। अंतिम समय में भी आप नहीं पहुंच पाए? नहीं, अब मजबूरी थी, मैं बंद था, मेरी संवेदनाएं उनके साथ थी। और मैं कह सकता हूँ, मैं जब लड़ता भी सामने था तब भी लोग ये शिकायत करते थे कि जब राजा साहब कभी मिल गए, मैंने उनके पैर छू लिए तो मेरे समर्थक नाराज हो जाते थे कि आप उनके खिलाफ लड़ रहे हो, आपके खिलाफ बोल रहे हो, आप उनके पैर छू रहे हो। मैंने कहा नहीं, मेरी लड़ाई राजनीतिक विचारों की है, मैं उनका सम्मान जीवन भर करूंगा, जीतूं चाहे हारूं, और मेरा रिश्ता ऐसा रहा उनसे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की रणनीति अगर फेल नहीं होती तो हमें कोई नहीं हरा सकता। वहाँ रणनीति 3200 वोट मिल रहे कांग्रेस को, जो 45,000 वोट पाती थी। बसपा जो 50,000 वोट पाती थी वो 27-28,000 वोट में बुक हो जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, राजनीतिक लड़ाई है? ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई सब मिलकर घेर के हराने की लड़ाई थी। और जब इस बार चर्चा ये है कि बृजेंद्र कुमार व्यास और डमडम महाराज आपके पुराने प्रतिद्वंदी, पहले चुनाव हुआ उनके साथ? नहीं, हमारा चुनाव कभी नहीं हुआ। जब हम आए तब वो वहाँ से नहीं लड़े। अच्छा। हाँ, मेरे उनसे भी रिश्ते अच्छे हैं।
और इस बार कांग्रेस से निवाड़ी में ताल ठोक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जोर शोर तो से। अच्छा रहेगा, लड़ना चाहिए, सबको सबको मौका मिलना चाहिए। मैं किसी लड़ने वाले के खिलाफ कभी नहीं हूँ, क्योंकि हम अपनी बात कह रहे हैं, अपने सिद्धांत, हमारे नेता के अपने काम, अखिलेश यादव की अपनी सोच, उनकी छोटी उम्र बड़े फैसले, मुलायम सिंह यादव के पूरे जीवन की संघर्ष गाथा कि किसानों की तरक्की के बगैर देश तरक्की नहीं कर सकता, गाँव में खुशहाली के बगैर ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे मुद्दे, हमारी नीति, हमारी नीयत स्पष्ट है। हम कहते हैं डमडम ब्याजी लड़े, स्वागत है उनका। हम तो चाहते हैं सब बराबर से लड़े लोग। हमें तो यही तो तब बढ़िया खूबसूरती है लोकतंत्र की, कि सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं और जनता को एक निष्पक्ष मौका मिलेगा। कम से कम षड्यंत्र तो नहीं करें कि आप एक इसे हराने के लिए सारे सिद्धांत को त्याग दें और एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। तो मैंने कहा ये लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा नहीं है। स्वतंत्र लोग तो अच्छा लोकतंत्र, हाँ जानते हैं, अभी बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, हमारे परिवार की सदस्य मानो उनको, और क्या। वो भी चुनावी मैदान में आ रही हैं, तैयारी कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर सवाल वही है जो आपने पहले कहा था, हाँ, यादव को किसी को चुनाव में उतारेंगे और दीपनारायण। देखिए समस्या ये है कि मैंने कहा किसी भी लड़ने वाले से मेरी कभी कोई लड़ाई नहीं है। सबके मन में ये उत्सुकता होती है कि हम राजनीति में आए, हम आगे बढ़े, वो अच्छी खुशी की बात है और आना चाहिए, आगे मौका मिलना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ, लेकिन आप राजनीति करके इतनी समझ तो रखते होंगे कि आपकी राजनीति करने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होने जा रहा है। आपके सामने सारे रिजल्ट सामने हैं, तो आप किसी साजिश का हिस्सा ना बने, आप किसी को रोकने के लिए, हराने के लिए षड्यंत्र की वजह ना बने, बल्कि आप जीतने के लिए मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी है। अच्छा, उनका कहना ये है कि वो तो अतिथि हैं, आए, उन्हें उनका स्वागत सत्कार किया निवाड़ी के लोगों ने, अब वो चाह रहे हैं कि निवाड़ी के लोग रजिस्ट्री भी कर दें रिश्तेदारों के नाम। वो मेरी छोटी बहन जी से मान लो जो भी रिश्ता हो सकता मेरा उनके साथ, लेकिन मैंने कहा ना कि यही तो है कमेंट्स। देखो कौन रिश्तेदार है और कौन अतिथि है और कौन घर का है, ये तो वोट बताते हैं। वहाँ के लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। जब सब बड़ी बड़ी ताकतें खिलाफ मेरे खड़ी होती हैं, तब 40,000 लोग, 42,000 लोग, 30,000 वोट मेरे साथ रहते हैं। वो जिला पंचायत का चुनाव जीतने के बाद गलतफहमी नहीं पाल लें। जिस दिन लड़ लेंगे ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। जरूरी है लड़ना उनका। उन्हें ये पता लगना चाहिए, मैं कहूँगा कि मेरा परिवार बसता है निवाड़ी में, मेरे लोग बसते हैं जो मेरे लिए जीते मरते हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए कुर्बान होते हैं। मुलायम सिंह यादव का खून बसता है वहाँ उनके अंदर में। तो मैंने कहा कि ये लड़ाई हमारे रिश्तों की है। हाँ, आप किसी के कहने पर ये सब बातें करके, इसलिए अब ये बातें कहना ही आपका हमला हमारे ऊपर है, जबकि लड़ रहे हैं बीजेपी से। मतलब सरकार वहाँ बीजेपी की है, एमएलए बीजेपी, लेकिन हमला हम पर है। तो आप समझ लो कि वो लड़ना क्या क्यों चाहती हैं, वो हमला हम पे क्यों कर रही हैं। वो हमला उन पे नहीं कर रहे हैं जिनके साथ खड़ी हैं वो। अगर उन्होंने यही सब बातें राजनीति में नियत को स्पष्ट करती हैं। मैंने कहा मेरा उद्देश्य, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी हैं कि आपको अगर भगवान मौका दे, आप लड़िए चुनाव, अच्छे से लड़िए, लेकिन किसी को हराने की वजह बनने की एक साजिश का हिस्सा मत बनिए। अच्छा, निवाड़ी में एक राशन घोटाले की चर्चा बहुत जोरों से, जिससे बात करो राशन घोटाला, जिस दावेदार से बात करूँ राशन घोटाला। आपके कान तक पहुंचा ये राशन घोटाला? देखिए, हमारे कान तक नहीं, कोई जनमानस का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जानता कि ये सब बातें ना हो। सरकार की जितनी सारी कमियां हैं, जितने सारे फैसलों के प्रभाव हैं, वो सब जनता के बीच में है आज। तभी तो ये बदलाव की लहर चल रही है, तभी लोग परिवर्तन चाहते हैं। मैंने कहा ना कि सरकार जब गलतियां करती है बड़ी, अभी ये चल रहा है, हम एक कंसेप्ट को भी लोगों के दिमाग से हटाना चाहते हैं कि हे गांव के लोगों, तुम्हारे पास वोट किसी को बनाने की हिस्सा नहीं है, तुम्हारे पास दूसरा कोई तरक्की का साधन बचा ही नहीं है। आप गलतफहमी में हो कि वोट सिर्फ किसी को बनाता है। तुम्हारी जिंदगी के सारे सवाल उस वोट के पीछे छुपे हैं। आपका वोट आपकी जिंदगी के फैसलों को, आप किसी व्यक्ति को बनाने की लड़ाई न लड़के या किसी विचार को न लड़के, आप ये फैसलों पे जाओ कि हमारा 3 लाख से ऊपर का बजट है मध्य प्रदेश का आज। वो बजट का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? ये तुम्हारे खून पसीने की कमाई है, तुम्हारा वोट भी है और तुम्हारा नोट भी है। तुम्हें अगर इस पर दृष्टि नहीं है तुम्हारी कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हुआ पिछले साल का, पिछले 15 सालों का, 20 साल का, तो आपको कोई कभी कामयाबी नहीं मिलनी है। कोई जीतेगा पर आप हमेशा हारोगे। आपको जीतने के लिए तो इस बजट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीएसटी से पैसा वसूल किया जा रहा है, सरकार इसको उपलब्धि मानती है। हम कहते हैं कि अगर मुगलों के ज़माने में कभी लूट हुई हो, उससे बड़ी लूट तो हर साल हो रही है, हर महीने हो रही है। यहाँ तो 1 साल का महीने का कंजक्शन 1.5 लाख करोड़ है। इसको आप उपलब्धि बताते हैं। देश की जनता गरीबी में जी रही है, कर्ज में जी रही है, मर रहे हैं लोग, परेशान हैं लोग, जीवन यापन करने में परेशानी है, पढ़ाई में परेशानी है, लोगों की बेटियों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, इंतजाम फेल हैं, और आप उसको टैक्स को अपनी उपलब्धि माने। तो मैं कहता हूँ ये तो मुगलों से भी ज़्यादा खतरनाक फैसले हैं। ये तो उन राजाओं के भी बड़े फैसले खराब हैं कि कहते नहीं, पुराने लोग ज़माने में कहते थे कि राजा की नीयत कैसे जाने। तो जिस राजा के राज्य में आम आदमी बड़ा बने, समझो राजा ईमानदार है। हमारे पुरखे पढ़े लिखे कम थे पर अनुभवी बहुत थे। और फिर कहा कि जिस राजा के राज में आम आदमी गरीब होने लगे, समझो राजा बेईमान है। तो अगर आप देखेंगे तो गांव में कर्जा बढ़ा है। तो इससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फैसले ठीक नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को लूटने की बात आपकी नज़र में है मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में, विपक्ष की तरफ से, आपकी तरफ से?
कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? देखिए, अगर विपक्षी मेरे खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जिस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि आज भी समाजवादी पार्टी का काफ़ी डर है लोगों के दिमाग में। काफ़ी ये है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है या जो लड़ने वाला दल है, जो विचारों के दम पर, काम के दम पर अपनी जगह बना रखी है, उससे घबराहट अब तो रोकने की कोशिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहे हैं कि भाई कैसे इनको फिर फंसा दें, फिर बंद करा दें। तो हमने कहा कि हमारा परिवार है कि हम रिश्तेदार हैं, कौन क्या है, ये तो रिजल्ट बताता है। और हमारे निवाड़ी के लोग बहादुर जनता है वहाँ की, वो सत्ताओं से टकराते रहे। हमारे पुरखे भी वहाँ समाजवादी आंदोलन के, आप शुक्ला जी से लेकर जितने लोग उठाएंगे, हमारे दादा जो है, सारे लोग समाजवादियों लोगों का इतिहास रहा। आज़ादी के ज़माने से लेकर लड़ते रहे लोगों के खिलाफ, सत्ताओं के खिलाफ, डरते नहीं हैं लोग। तो निवाड़ी का मिजाज दूसरा है, वो सरकारों से नहीं डरते, सरकार बनाने वाले नहीं बल्कि सरकार से भिड़ने वाले लोग रहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग मजबूती से जीतेंगे और निवाड़ी के लोग तय करेंगे भोपाल में कौन बैठेगा। बहुत दिन भोपाल वाले तय करते रहे निवाड़ी से कौन बनेगा। एक समय ऐसा भी आएगा, मैंने पिछली बार भी कहा था, थोड़ा चूक गए थे पर इस बार नहीं चूकेंगे। अगर लड़ाई बराबर की होगी तो समाजवादी पार्टी के लोग ही तय करेंगे कि भोपाल में अब गद्दी किसके हाथ में होगी। अच्छा, काम गिनाना हो यदि, क्योंकि सारा दारोमदार काम का है कि किसने कितना ज़्यादा काम किया, विकास किया, उसको जनता पसंद करेगी। तो यदि पूछा जाए, जनता पूछेगी कि आप विधायक थे, आपने कितना काम करा दिया था, और अभी 10 सालों से अनिल जैन साहब विधायक हैं निवाड़ी के, तो तुलनात्मक अंतर यदि देखें तो कैसे आप समझा पाएंगे? कि देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, सरकार के पास ये ताकत होती कि वो उसकी मंशा के अनुसार वो बजट का पैसा कहाँ खर्च करना है। हम समाजवादियों की लड़ाई हमेशा से चली आ रही है। हम मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जनता का पैसा है बजट, और ये 70% पैसा गांव पे खर्च होना चाहिए। बगैर 70% पैसा गांव में खर्च करे हुए आप गांव की खुशहाली नहीं ला सकते, और गांव की खुशहाली के बगैर गांव की तरक्की नहीं आ सकती। गांव के लोगों की खुशहाली के बगैर ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। तो हमारी यही असली लड़ाई है जो आपने कहा काम की है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि हमारा बजट का पैसा जो मेहनत की गाड़ी कमाई थी, उसका कितना % हिस्सा गाँव पे खर्च किया, कितना शहरों में खर्च कर दिया आपने। सब आपकी नीयत को यहीं से पहचानेंगे ना लोग। हमने कहा कि जिस दिन ये जनता मध्य प्रदेश की भी जान जाएगी कि बजट का कुल 20-30 फीसदी पैसा ही गांव पे खर्च हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा कर गांव के लोग देते हैं। ये गरीबों को गलतफहमी एक और है, यह लोगों के मन में एक भ्रम फैला रखा लोगों ने कि जो टैक्सेशन GST का कर का संग्रह 85% कोई और देता, बल्कि 85% टैक्स जनता पे करती है, जिसे मजदूर और किसान के रूप में इस देश के लोग जानते हैं। उसकी मेहनत की कमाई का पैसा इस देश चलता है पूरा। तो वो पैसा आपने कितने % खर्च किया, जिस दिन ये तुलना होगी। जैसे हमने कहा कि MLA बनने के लिए तो MLA एक पावर है, एक आपके पास एक मंच है कि आप सदन में जाकर अपनी समस्याओं को रखते हैं। मैं कह सकता हूँ कि उसकी भी समीक्षा आप करेंगे तो मीरा यादव के सवालों को और इनके सवालों की तुलना कर लेना। जितने 5 साल में, इसने 15 साल से MLA हैं, 10 साल से हैं, आप इनके अगर देखेंगे तो सवालों में काफ़ी फर्क नजर आएगा। और उनके में जो सवाल उठाए जाते हैं, जिसके आधार पे आगे विकास की रणनीति तय बनती है। अब बजट क्या बनता है, आज अगर बिल्कुल एक व्यवहारिक सच आप जानेंगे तो आश्चर्य कर जाएंगे राजनीति का सच क्या है। आप देखेंगे कार्य योजना पहले से तैयार मिलती है, और जब बजट का सेशन आता है तो बजट सत्र एकदम तत्काल में वो कार्य योजना जो बनी बनाई रखी है उसको पास कर दिया जाता है। प्रस्ताव लेने के बाद कार्य योजना बनना चाहिए कि कार्य योजना बनने के बाद प्रस्ताव की बात करेंगे। तो मैंने कहा ये धोखा होता चला आ रहा है। ये बदलाव हम लोग उत्तर प्रदेश में लाए थे, मध्य प्रदेश में भी हमारी कोशिश होगी। हम कुल एक विधानसभा को प्रभावित नहीं करते या कुछ विधानसभा प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि हम सरकार को बाध्य करेंगे कि नहीं, ये खून पसीने की लोगों की कमाई है, इसका 70% 80% पैसा गाँव पे खर्च होना चाहिए, और नहीं करोगे तो सरकार नहीं चलेगी। मैंने कहा कि ये बड़ी लड़ाई है जिससे पूरे बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला जा सकता है। प्रदेश में गांव का बदलाव ला सकते हैं। कितना फर्क है, एक लोहिया आवास बनाते थे अखिलेश यादव, जिसमें 3 लाख रुपए देते थे, एक अच्छा मकान। एक प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बनता है, वो 1 लाख रुपए देते हैं। क्या घर से देना पड़ रहा किसी को? मुलायम सिंह जी कहते थे कि ये गरीबों का पैसा गरीबों के हित पे खर्च अच्छे से नहीं करेंगे हम, तो किस पे करेंगे फिर हम? हमारी यही तो योजनाओं का फर्क है। हम रोड बनाते हैं जिसमें प्लेन उतर जाते हैं कि पैसा बर्बाद कर, किसानों को, गरीबों का पैसा है। इससे कम से कम सड़क भी ऐसी बने कि देश पे अगर हमला हो जाए, जरूरत पड़े, तो उन सड़कों का हम हिटलर की तरह या किसी अन्य देशों की, प्रगतिशील देशों की तरह उन रोडों को भी कभी हम अपना फाइटर प्लेन उतरने के लिए जगह बना सकें, जिससे देश की रक्षा कर सकें बड़े विजन के साथ। कोई भी लाइट की लेकर योजना लेके आए उन्होंने, इतने सारे KVA सब स्टेशन बनाए, 800 बनाए, पूरी लाइनें बदली हर क्षेत्र में। अब एम्बुलेंस पहले लेके कौन आया, पुलिस नई सिस्टम लेके कौन आया, देश के लिए मिसालें बनी। अखिलेश यादव छोटे उम्र के थे, लेकिन फैसले आप पे गौर करोगे तो फैसले इतने बड़े थे, बड़ों को बोना बना रहे थे। तो आज भी लड़ाई ना सब घेराबंदी करते हैं, राजनीति में कुछ कमियां निकाल सकते हैं आप व्यक्ति के अंदर। अच्छा, ये लड़ाई विधायक की है कि मंत्री की है? ये हमेशा एक चर्चा चलती है कि यदि समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बन ही गई थी पिछली बार सरकार,
यदि आपके जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो निश्चित तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि आप कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे बिल्कुल करेंगे। और कुछ अभी मांगेंगे दोनों भी? लोगों के बीच में अगर मुकाबला होगा तो पहली प्राथमिकता हमारी हमेशा कांग्रेस रहेगी, क्योंकि हमारे कुछ विचार उनसे मेल खाते हैं। हमने कहा ना, हम मंत्री पद कभी नहीं मांगेंगे। हमारी मांग होगी कि निवाड़ी को बजट इतना दो जिससे उनका पुराना कर्जा हम चुका सकें। निवाड़ी का विकास मांगेंगे। आपसे जो वादा कर रहा हूँ, यही बात चुनाव के बाद भी मुझसे पूछोगे, मैं यही जवाब दूंगा।